हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको शरद पूर्णिमा की व्रत कथा बताऊंगी और पूजन विधि। इस बार शरद पूर्णिमा का व्रत 9 अक्टूबर को दिन रविवार को है। सुबह सुबह 3:41 से शरद पूर्णिमा का व्रत शुरू हो जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ देकर धूप दीप देकर ही शाम के समय व्रत का पारण किया जाता है, व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की जो तस्वीर होती है उसको रखकर हम पूजा करते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और इस दिन समुद्र से अमृत भी निकला था। इसी दिन जो चंद्रमा होता है वह अपनी संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा, माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। व्रत कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही जो महीने की दोनों पूर्णिमा होती हैं उनका व्रत करती थीं। लेकिन जो साहूकार की बड़ी पुत्री थी वह तो इस व्रत को बड़ी ही पूर्ण और श्रद्धा के साथ करती थी, लेकिन छोटी पुत्री इस व्रत को आधा और अधूरा करती थी। जब साहूकार ने दोनों पुत्रियों की शादी कर दी तो शादी के बाद जो बड़ी पुत्री थी, जो पूर्णिमा का व्रत पूर्ण विधि के साथ करती थी, संपूर्ण करती थी, उसकी जो संतान हुई वह बहुत ही स्वस्थ थी, अच्छी थी। लेकिन जो छोटी पुत्री को संतान हुई वह होते ही मर जाती थी। जब उसने किसी ब्राह्मण से इस बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, बेटी तुम इस व्रत को आधा अधूरा करती हो, पूर्णिमा का व्रत तुम पूर्ण रूप से किया करो। एक बार छोटी पुत्री की एक संतान हुई जो पूर्णिमा से एक दिन पहले ही मर गई। तो छोटी पुत्री ने क्या किया, उस बच्चे को एक पीढ़े पर रखकर कपड़ा ढककर रख दिया और अपनी बड़ी बहन को अपने घर पर आमंत्रण दिया, बुलाया। और बड़ी बहन जब घर पर आई तो उससे कहा, बहन तुम यहाँ बैठ जाओ। जैसे ही उसकी बहन उस बच्चे के ऊपर बैठने वाली थी तो उसकी बहन का जो कपड़ा है वो उस बच्चे से स्पर्श हो गया और बच्चा उठकर रोने लगा। तब उसकी बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, बहन तुम तो मेरे नाम हत्या लगवाने वाली थी, ये बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन ने कहा, बहन ये तो पहले ही मरा हुआ था, लेकिन आपके स्पर्श मात्र से ये सही हो गया, क्योंकि आप पूर्णिमा का व्रत पूर्ण विधि के साथ और संपूर्ण करती हो, मेरी तरह आधा अधूरा नहीं करती हो। इसी प्रकार जो कोई भी साहूकार की बड़ी पुत्री की तरह इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विधि के साथ करता है, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु उन्हें धन संपदा औलाद सभी से सुखी और संपन्न बनाती है। शरद पूर्णिमा का जो व्रत होता है इसमें चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन चंद्रमा की 16 कलाओं से जो किरणें निकलती हैं उसमें अगर हम खीर बना के रख देते हैं और सुबह के समय माता लक्ष्मी को भोग लगाकर उसे हम खाते हैं तो माता लक्ष्मी हमारे सभी रोगों को दूर करती हैं।